नमस्कार। हिमाचल के खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। खबर शिमला से है, जहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से ऑपरेशन लोटस पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस दौरान आपदा से जूझ रहा है। इस तरह की बयानबाजी नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देती। वहीं उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश की परिस्थिति ठीक नहीं है, विपक्ष अपनी राजनीति को अभी पीछे रखे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वक्त प्रदेश के लोगों का और सीएम का आपदा से बाहर निकलने में विपक्ष सहयोग करे। देखिए, ये मेरा दिस इज नॉट माई डोमेन टू आंसर दीज क्वेश्चंस। और जो पार्टी की अध्यक्षा है, उन्होंने कुछ मैटर्स पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके समक्ष रखे हैं और मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखे हैं। और ऐसा नहीं है, हर पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके के मसले आते हैं। इन एवरी गवर्नमेंट इट इज नॉट समथिंग न्यू, बट आई एम श्योर कि बैठकर हर चीज का हल जो है वो निकाला जा सकता है और बैठेंगे तो मुख्यमंत्री जी और पार्टी अध्यक्षा बैठकर इन सब चीजों का हल निकालेंगे। हिमाचल में आपदा से हुए नुकसान को लेकर लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल आएंगे और 1 अगस्त को कुल्लू मंडी का दौरा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि वहीं लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि दौरे के दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री प्राकृतिक आपदा से सड़कों और नेशनल हाईवे को हुए नुकसान को लेकर जायजा लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि 31 जुलाई को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक करेंगे, जिसमें सीएम प्रदेश में सड़कों और नेशनल हाईवे की स्थिति का फीडबैक भी लेंगे। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय ठाकुर साहब अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार जो है वो निगरानी सड़कों की और सब चीजों की करवाई जा रही है। इस मसले को हमारा डिपार्टमेंट जो है लोक निर्माण विभाग, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है, करीबन 1800 से 2000 करोड़ के अनुमानित नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ है, जिसके लिए कुछ ही दिन पहले हमने जो सबसे प्रभावित क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, कुल्लू और मनाली और मंडी का क्षेत्र, वहां का विस्तृत दौरा किया है। खबर शिमला से है, जहां राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, विधायक कुलदीप राठौर नंदलाल के साथ ठियोग कुमार सेन विधानसभा क्षेत्र के मधावनी गांव में प्राकृतिक आपदा से हुए क्षतिग्रस्त सड़कों और बगीचों, मकानों और लैंडस्लाइड का दौरा किया और साथ ही स्थानीय लोगों के जन समस्याओं को सुना। और वहीं बागवानी मंत्री, शिक्षा मंत्री ने कुमार सेन के साथ ननखेड़ी और रामपुर क्षेत्र के खोली घाट सहित अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और राहत कार्यों का जायजा लिया है। इस दौरान मंत्री जगत नेगी ने अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। शिमला में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संदीप ने आपको बता दें कि भारद्वाज ने किसान समृद्धि केंद्र खोले जाने पर केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। वहीं संदीप ने भारद्वाज ने कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश में आपदा के कारण बहुत नुकसान हुआ है। इस संकट की घड़ी में बीजेपी हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के साथ खड़ी है। उन्होंने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री ने सरकार में राजनीतिक नियुक्तियां केवल अपनी दोस्ती को देखते हुए की है। और वहीं उन्होंने यह भी कहा कि शिमला में सड़कों की हालत बहुत खराब है और सड़कों पर सरकारी मशीनरी काम नहीं कर रही की है और इसी के चलते साथ आपको बता दें कि उन्होंने कई मुद्दों को लेकर भी चर्चा की है। आज का जो विषय है वो है प्रधानमंत्री विक्रय केंद्र, जो आज पूरे देश में लॉन्च हुए हैं। वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की किसानों के प्रति संवेदनशीलता को जाहिर करता है। वो कितने संवेदनशील इस देश के किसानों के लिए हैं, वो प्रमाणित करता है। लगभग 1,25,000 केंद्र जो भी जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और उसके बाद हर गांव पे बनेंगे,
ये आम जनमानस के हित का एक बहुत बड़ा कदम है। चंबा से सोलन जाते हुए स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम सांडिल ने रास्ते में डलहौजी सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है और यहां की व्यवस्थाओं को देखकर उन्होंने जमकर तारीफ की है। और इसके अलावा उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही प्रदेश में पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे प्रशिक्षु डॉक्टरों के स्टाइपेंड राशि पड़ोसी राज्यों के समान करने पर विचार कर रही है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना के समय में रखे हुए नर्सिंग स्टाफ के कर्मचारी फिलहाल नहीं हटाए जाएंगे। डॉक्टर्स को लेने की और जो होनी चाहिए वही फॉलो करेंगे। डॉक्टर्स को भी टेकन एज पर देयर मेरिट एंड एज पर द एप्लीकेशन विल बी इनवाइटेड एंड प्रॉपर उनका और सर एक रेगुलर अपॉइंटमेंट डॉक्टर ये ध्यान में आई है बात। ठीक कहा आपने। हमारी जो पड़ोसी राज्यों से हम काफी कम है, हम प्रयास कर रहे हैं कि वो समान आय से पर उनके कोई अंतर न रहे। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट सर्टेनली। और डलहौजी हॉस्पिटल में जो स्पेशलिस्ट की जो पोस्ट खाली हैं सर, उनको कब तक भरने का हो जाएगा? हम शीघ्र भरने का प्रयास करेंगे। काफी तो हॉस्पिटली अवार्डेड है, इससे तो स्टाफ की कमी होने नहीं। मणिपुर में महिलाओं के साथ घटी दुखद घटना को लेकर शुक्रवार को धर्मशाला में ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा हिमाचल प्रदेश के बैनर तले महिलाओं ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। विरोध कर रही महिलाओं का कहना है कि देश में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों को लेकर मोदी सरकार तमाशा देख रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जब से केंद्र में मोदी की सरकार बनी है तब से देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, आरोपी सरेआम घूम रहे हैं। इसी के साथ महिलाओं ने कहा कि हम सीएम, मणिपुर में पुलिस बलों और गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला परिषद जैसे निकायों की चुप्पी से अचंभित है। वायरल वीडियो में अपराधियों का चेहरा साफ दिखाई देने के बावजूद मामले में पुलिस ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। छलनी हो गई है जिस दिन से हमने वो वायरल वीडियो देखा है। मैं पूछना चाहूंगी केंद्र सरकार से, 5 मई को वो वीडियो बनती है, वो घटना होती है, वीडियो वायरल होती है और पूरे देश को वो 2 महीनों के बाद पता चलता है। जब घर में कोई वारदात होती है तो कितना मीडिया, हर किसी के पास फोन है, उस घटना को क्यों छुपाया गया? मणिपुर के मुख्यमंत्री ने उस पर क्यों कोई बयान नहीं दिया? प्रधानमंत्री जिस समय वो घटना हुई विदेशों का दौरा कर रहे थे, उनको क्या अपने किसी स्टेट की चिंता नहीं थी कि वहाँ पे क्या हिंसा चली हुई है, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, महिलाओं का शोषण हो रहा है? मोदी जी वो लाल किले की प्राचीर से महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े भाषण देते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा से ही हमारे देश जो वो आगे बढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हमारा देश आगे बढ़ेगा। शिमला में एबीवीपी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंची बबीता फोगाट ने देश में बढ़ रहे हिंसा पर कहा कि आज मणिपुर की नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, बंगाल सहित पूरे देश में महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाएं बढ़ रही है। इससे महिलाएं और पूरी मानवता शर्मसार है। आपको बता दें कि वही महिला पहलवान ने यह भी कहा कि राजस्थान महिला अपराधों में नंबर 1 पर है और प्रधानमंत्री ने भी इस पर चिंता जाहिर की है और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस पर चिंता करने की जरूरत है। इसी के साथ कहा कि महिलाओं के सम्मान के लिए पूरे समाज को संगठित होने की जरूरत है और समाज को अपनी सोच बदलने और महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत है। आपको बता दें खबर शिमला से है, जहां शिमला में एबीवीपी ने मनाया है 75वां अमृत महोत्सव और महिला पहलवान बबीता फोगाट भी मौजूद रही। आपको बता दें कि महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों पर चिंता जाहिर की है बबीता फोगाट ने। कि एबीवीपी के 75वें अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में आज मैं पहुंची हूं तो काफी मैंने देखा है विद्यार्थियों में काफी उत्साह है और ये प्रांत का जो है अधिवेशन दिवस है तो इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को और एबीवीपी संगठन के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को बधाई दूंगी और शुभकामनाएं दूंगी। आप मणिपुर की ही बात क्यों करते हैं? क्या छत्तीसगढ़ में ये घटनाएं नहीं घटती हैं? क्या बंगाल के अंदर जो स्थिति है और जो प्रशासन ने जिस तरह की दुर्व्यवस्था वहां पे हो रखी है और जिस तरह से मानवता शर्मसार हो रही है, सिर्फ महिलाएं ही नहीं मानवता भी शर्मसार हो रही है।
खबर ऊना से है, जहां विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने बिना नाम लिए कांग्रेस के एक बड़े नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिले में कांग्रेस के एक बड़े नेता के संरक्षण में अवैध कारोबार फल फूल रहा है। सत्ती ने कहा कि इसमें पुलिस के कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल है। शांत प्रदेश हिमाचल को यूपी, बिहार और मुंबई बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने SIU में तैनात कर्मचारियों पर सीधे तौर पर माफिया का साथ देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब से प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई है, माफिया कारोबार से जुड़े लोग बेखौफ होकर कोई भी वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन मौन बनकर देख रही है। आपको बता दें, खबर ऊना से है, जहां विधायक कांग्रेस पर वही गंभीर आरोप लगाते हुए दिखे हैं। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेसी नेता के शह पर हो रहा है अवैध कारोबार, ऐसा आरोप लगा है और माफियाओं की गिरफ्त में पुलिस प्रशासन है, ऐसा आरोप लगाते हुए कांग्रेस में बयान दिया गया है। जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से ऊना जिला में, हिमाचल में भी है लेकिन विशेष रूप से ऊना जिला में लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत खराब हुई है, परिस्थितियां बहुत बिगड़ी है। माफियाओं का जो दबदबा था, उसके बारे में मैंने आप सबके सामने लगभग 10 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैंने आपके ध्यान में लाया था कि ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जिला के अंदर और विशेष रूप से ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस, स्थानीय कांग्रेस नेताओं के संरक्षण के अंदर अलग अलग तरह का माफिया पनप रहा है। उस दिन मैंने 7 तरह का माफिया आप लोगों के ध्यान में लाया था कि 7 महीने हुए इस गवर्नमेंट को। खबर सोलन से है, जहां जल जनित रोगों और डायरिया, पीलिया से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि उनके पास समुचित मात्रा में इसकी दवाइयां हैं। इसको लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उप्पल ने बताया है कि बरसात के मौसम में 3 तरह की बीमारियां फैलने की संभावना बढ़ जाती है। मच्छरों से डेंगू, मलेरिया फैलता है और वहीं दूषित जल से उल्टी, डायरिया और पीलिया के मामले सामने आते हैं। उन्होंने बताया कि हर परिस्थिति में निपटने के लिए पूरे इंतजाम है। खबर सोलन से है, जहां आपको बता दें कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार दिख रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जहां मौसम में बदलते मौसम को लेकर बरसात की वजह से कई बीमारियां जल से उत्पन्न होती है, जैसे डायरिया, पीलिया, और इन चीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। के मौसम में हमारे 3 तरह की बीमारियां फैलती हैं। एक तो जैसे मच्छर से फैलने वाली बीमारियां हैं, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, और दूसरा जो पानी से फैलने वाली बीमारियां हैं, जैसे डायरिया लग गया, उल्टी लग गई, पीलिया हो गया। तो इन बीमारियों का डर लगा रहता है और इन सब से निपटने के लिए हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह तैयार है। इसके लिए दवाइयाँ हमारी सफिशिएंट सारे सब सेंटर लेवल तक हैं और जगह जगह हमारे हेल्थ कैंप्स लग रहे हैं, जिसमें कि मरीजों को वहाँ पर लोकल चेक किया जाता है और अगर कोई भी बीमारी पाई जाए तो उसकी दवाई दी जाती है। हिमाचल की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।